Hello friends, we will teach you new lesson, a scene of farm. Farm means field या खेती. तो आज बच्चों हम बात करेंगे खेत के एक दृश्य की. आप सभी ने कहीं ना कहीं खेत देखे होंगे, हो सकता है किसी के पास खेत भी हो. तो खेत में क्या क्या होता है, कैसा रहता है, बच्चे उसको कैसे एंजॉय करते हैं, इसी बारे में आज हम इस चैप्टर को देखेंगे. This is the story about two sisters, and they gone with their uncle Raj and spent full time in their farm. We start it now. स्नेहा एंड पिंकी आर सिस्टर्स. स्नेहा और पिंकी बहनें हैं. देयर अंकल राज हैज़ अ फार्म. उनके जो अंकल हैं या चाचा मामा, आप कुछ भी कह सकते हैं अंकल को, वो उनके पास में एक क्या है, फार्म है, मतलब एक खेत है जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं. ऑन संडे दे हैड अ प्लान टू स्पेंड अ डे एट द फार्म. ऑन संडे यानी संडे के दिन, यानी रविवार के दिन उन्होंने अपने अंकल के जो फार्म है उसमें अपना पूरा दिन बिताने का प्लान बनाया था. इट वॉज़ अ बिग फार्म. ये बहुत बड़ा फार्म था, यानी उनका बहुत बड़ा खेत था. इट हैड मैनी एनिमल्स. उसमें कई जानवर भी थे. द वाइट काउस एंड ब्लैक बफेलोज वर ग्रेजिंग. तो वहाँ पर क्या क्या थी? द वाइट काउस यानी सफ़ेद गायें और ब्लैक बफेलोज यानी काली भैंसें. वो क्या कर रही थी? ग्रेजिंग यानी चर रही थी. क्या करती हैं उन लोग? घास खाती हैं ना, तो चरते हैं. देयर काउस वर फॉलोइंग. और उनके जो बछड़े थे, है ना, काऊ और जो बफेलो होते हैं ना, गाय और भैंस के बच्चे जो थे, वो उनके पीछे पीछे चल रहे थे. दे वर बेल लविंग मो मो. बच्चों उनके जब गले में घंटी बंधी होती है और जब वो चलते हैं तो बच्चे लोग भी पीछे से क्या बोलते हैं? माँ माँ, है ना. मैनी गोट्स एंड शीप वर ऑल्सो देयर. वहाँ पर कई बकरियाँ भी थीं और भेड़ें भी थीं. भेड़ें जानते हैं ना, जिनसे ऊन निकाला जाता है. वो बकरी से थोड़ी सी बड़े आकार में होती हैं और उनमें सफ़ेद सफ़ेद या काले काले भूरे भूरे बाल होते हैं जो ऊन के होते हैं, है ना. उसी ऊन के स्वेटर वगैरह बनाए जाते हैं. देयर किड्स एंड लैम्प्स वर जंपिंग. तो जो उनके बच्चे होते हैं, जो गोट होता है ना, उनके बच्चों को किड बोलते हैं, और जो शीप होती है, भेड़, उनके जो बच्चे होते हैं उनको लैम्प बोलते हैं. ठीक है. तो देयर किड्स एंड लैम्प्स वर जंपिंग, यानी जो बकरी के बच्चे हैं और जो भेड़ के बच्चे हैं वे क्या कर रहे थे? उछल कूद कर रहे थे. उनको मज़ा आती है ना इधर से उधर फुदकने में. आप लोग को भी तो देख के मज़ा आती ना. अंकल राज मिल्क्ड अ गोट. जो उनके अंकल थे उनने क्या किया? एक बकरी का दूध दोहा. स्नेहा एंड पिंकी ड्रैंक दैट मिल्क. स्नेहा और पिंकी ने उस दूध को पी लिया. इट वॉज सो टेस्टी. वो बहुत स्वादिष्ट था. देन दे वेंट टू द स्टेबल. अब वो कहाँ पर चले गए? अस्तबल में. अस्तबल यानी क्या होता है? जहाँ पर घोड़ों को रखा जाता है, उस जगह को हम क्या बोलते हैं बच्चों? स्टेबल. तो अब वो स्टेबल गए. दे सॉ हॉर्सेस एंड कोल्स. तो वहाँ पर क्या थे? हॉर्सेस एंड कोल्स. यानी कोल्स क्या होता है? जो अलग प्रकार के जो घोड़े होते हैं जिनकी थोड़ी हाइट कम होती है, जिनको खच्चर भी कहते हैं, है ना. और घोड़े भी थे. तो उन्होंने वहाँ पे क्या देखा? घोड़े और खच्चरों को देखा. ऑन द अदर कॉर्नर वॉज अ कैनल. और जब उनका एक खेत में ही एक कॉर्नर पे यानी एक किनारे पर एक कैनल था. कैनल यानी जहाँ पर कुत्तों को रखा जाता है, ऐसी जगह को बनाया जाता है. तो डॉग्स एंड पपीज़ वर प्लेइंग देयर. तो जो कैनल था या उनके रहने का घर था, कुत्तों के रहने का, तो डॉग्स और जो पपीज़ थे यानी जो कुत्ते थे और उनके जो
पिल्ले कहलाते हैं, कुत्ते के पिल्ले या बच्चे, वो पपीज़ क्या कर रहे थे, खेल रहे थे। दे सॉ डक इन द पॉन्ड। अब वो कहाँ पे चले गए, पॉन्ड, पॉन्ड यानी एक तालाब की तरफ देखा उन्होंने। क्या था वहाँ पर, बहुत सारी बतखें थी, डक्स यानी बतखें। द डक्स सैंग क्वैक क्वैक। और जो बतख थी खूब सारी, वो क्या बोल रही थी, क्वैक क्वैक। उनकी कैसी आवाज़ होती है, क्वैक क्वैक, है ना। दे वॉकड अ शॉर्ट डिस्टेंस टू द हेंस एंड चिक्स। वो क्या कर रही थी, वहाँ पर मुर्गियाँ और मुर्गियों के बच्चे थोड़ी सी जगह में चल रहे थे, इधर उधर घूम रहे थे। दे ऑल कैकल्ड क्लक क्लक। और मुर्गी और उसके बच्चे क्या चिल्ला रहे थे, क्लक क्लक। उन्हें भी मज़ा आ रहा था घूमने में अपनी माँ के साथ साथ, मुर्गी और उनके बच्चों को, है ना। स्नेहा एंड पिंकी सेट अंडर अ शेडी ट्री। अब उन लोग शायद चलते चलते थक गए होंगे, तो उन्होंने क्या किया, एक बड़े से छायादार वृक्ष के नीचे बैठ गई स्नेहा और पिंकी। देयर अंकल वेंट टू चेक द बार्किंग डॉग्स। और उनके जो चाचा या मामा जो भी थे, उन्होंने क्या किया, जो जहाँ पर कुत्ते भौंक रहे थे उनको देखने गए कि क्यों भौंक रहे हैं। सून देयर वेयर क्लाउड्स इन द स्काई। जल्दी ही वहाँ पर आसमान में बादल छा गए। देयर शेप्स वर डिफरेंट। उनके जो आकार थे बादलों के, अलग अलग आकार लग रहे थे। सम लुक्ड लाइक एन एनिमल, सम लाइक अ हॉर्स, हाउस और अ ट्री। तो उनमें से ना कुछ कैसे लगते हैं, आपने भी देखा होगा ना, बादलों की अलग अलग आकृतियाँ चेंज होते जाती, बदलते जाती हैं, तो बड़ी सुंदर लगती है। कभी कभी तो वो जानवरों के जैसे दिख रही थी, है ना, कभी हाउस यानी घर के जैसे दिख रही है, तो कभी पेड़ के जैसे, अलग अलग प्रकार की उनको आकृतियाँ दिख रही थी। सडनली इट बिगेन टू रेन। जब बहुत ज़्यादा बादल हो जाते हैं तो फिर क्या होता है, बारिश हो जाती है। तो अचानक बारिश शुरू हो गई। सून इट स्टॉप्ड रेनिंग। जल्दी ही बारिश रुक भी गई। आफ्टर सम टाइम दे सॉ अ रेनबो इन द स्काई। और कुछ समय बाद उन्होंने आकाश में रेनबो देखा। रेनबो आपने सबने देखा होगा ना बच्चों, बारिश के बाद जब धूप निकलती है तो इंद्रधनुष निकलता है, जिसमें बहुत सुंदर रंग होते हैं, ऐसे 7 रंग होते हैं, है ना, बैगनी से लेकर लाल तक, ऐसे अलग अलग 7 कलर्स होते हैं। तो उसमें इट हैड 7 कलर्स, उसके 7 रंग थे। स्नेहा एंड पिंकी वर हैप्पी। स्नेहा और पिंकी बहुत खुश हुई। दे रिटर्न होम विथ अंकल राज। और वे अपने चाचा के साथ घर वापस आ गई। तो आपको बहुत अच्छा लगा होगा ना बच्चों, पसंद आई ना, वेरी गुड, थैंक यू।